उनके सामने घर था, बड़ा और डरावना। अमन कांप रहा था। यहाँ की हवा भी ठंडी लग रही थी। पता नहीं अमन, ये तो भूतिया लग रहा है। अमन हंसा, बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। बेवकूफ मत बनो, ये बस एक पुराना घर है। उन्होंने कहानियां सुनी थी, स्कूल में बच्चों के बीच फुसफुसाते हुए, पहाड़ी पर छोड़े हुए घर की कहानियां, अजीब आवाजों और अजीब घटनाओं की कहानियां जो उनकी रूह कंपा देती थी। लेकिन अगर कहानियां सच हो तो, अगर सच में कोई भूत हो तो? अमन जानता था कि वह भी डरा हुआ था, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। रानी के सामने नहीं। उसने गहरी सांस ली। मैं शर्त लगाता हूँ तुम दरवाजे के आगे भी नहीं जा पाओगे। रानी हिचकिचाई। उसकी नजर अमन के चेहरे और डरावने घर के बीच घूम रही थी। वह उसके अंदर चल रही जंग को महसूस कर सकता था, डर और उसे गलत साबित करने की इच्छा के बीच। आखिरकार उसने एक कांपती हुई सांस ली। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई भूत दिखा तो तुम पहले भागोगे। पुराने लकड़ी के दरवाजे में दरार पड़ गई, जैसे कि उसे दशकों से छुआ न गया हो। सड़न की सीलन भरी गंध बाहर आ गई, जिससे दोनों की नाक सिकुड़ गई। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, फर्श उनके वजन के नीचे कराह उठा। अंदर की हवा भारी और स्थिर थी, सदियों के सन्नाटे से भरी हुई। देखा, बस एक पुराना घर। लेकिन वह भी अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर झुनझुनी को नजरअंदाज नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें देखा जा रहा हो। वे घर में सावधानी से चले। हर आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। मकड़ी के जाले हर जगह लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। गंदी खिड़कियों से छनकर आती चांदनी में परछाई नाच रही थी और मुड़ रही थी, खतरनाक आकार ले रही थी। वे एक लंबे दालान के अंत तक पहुंचे। जैसे ही वे एक कोने में मुड़े, एक आवाज ने उनकी रूह कंपा दी। एक फुसफुसाहट, ठंडी और अलौकिक, खुद दीवारों से आती हुई लग रही थी। तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रानी हांफने लगी। चीख को दबाने के लिए उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया। अमन जम गया, उसका खून बर्फ में बदल गया। उसने अपने दिल की धड़कन के ऊपर सुनने के लिए कान लगाए, लेकिन फुसफुसाहट चली गई थी। उसके कानों में बस सन्नाटा था। क्या तुमने वो सुना? रानी हकलाई। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। अमन ने मुश्किल से निगल लिया, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। यह शायद बस हवा है, उसने कहा। हालांकि वह अपनी आवाज में कंपी सुन सकता था। लेकिन मन ही मन वह जानता था कि यह कुछ और था, कुछ परेशान करने वाला और अकठनीय। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। हर गुजरते पल के साथ उनका डर बढ़ता गया। उनकी आंखों के सामने दरवाजे खुल गए, जिससे अंधेरे खाली कमरे दिखाई दिए। एक धूल भरे पुराने शीशे में उन्होंने अपने प्रतिबिंब देखे, या यूं कहें, उन्होंने नहीं देखे। उनकी छवियां विकृत धुंधली थीं, मानो कोई उन्हें अस्तित्व से मिटाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही वे एक कोने में मुड़े, उनका सामना एक ऐसी आकृति से हुआ जिससे उनका खून जम गया। लंबे सफेद बालों वाली और चुभती नीली आंखों वाली एक झुकी हुई आकृति, जो उन्हें आर पार देखती हुई प्रतीत हो रही थी। वह बहुत बूढ़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों और समय का नक्शा था, और उसके हाथ में एक टिमटिमाता हुआ लालटेन था, जिसकी लंबी नाचती हुई परछाई दीवारों पर पड़ रही थी। तुम कौन हो? अमन किसी तरह बोल पाया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। बूढ़ा आदमी चकल, एक सूखी कर्कश आवाज जो खाली घर में गूंज रही थी। यह घर यह याद रखता है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी गुर्राहट थी। ये उन सभी को याद रखता है जो इसके क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं। उसने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उदासी और चेतावनी का मिश्रण। यह घर खतरनाक है, उसने चेतावनी दी। उसकी निगाहें अमन पर टिकी हुई थी। यहाँ की आत्माएं बेचैन हैं, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। उसने आत्माओं के बारे में ऐसी जानकारी के साथ बात की जिससे उनकी रूह कांप गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हो।